सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 दारिद्र्यम किम न कारयति। इसके नीचे ही लिखा है उपसर्ग प्रयोग। अब उपसर्ग क्या है? तो किसी शब्द अथवा धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले पदों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे आगतवान, आगतवान में आव उपसर्ग है। अब इस पाठ की शीर्षक की ओर। पाठ का शीर्षक है दारिद्र्यम किम न कारयति, अर्थात दरिद्रता क्या नहीं करवाती। गरीबी के कारण हमारे देश के बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस कारण ही बाल मजदूरी जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। कुपोषण के शिकार ये बच्चे असमय ही दम तोड़ देते हैं। बाल्यावस्था की ऐसी दशा का चित्रण इस पाठ में किया गया है और इसे रोकने का भी प्रयास किया गया है। पाठ की बातचीत के अनुसार मनोज नैनीताल घूमने गया था। वहाँ से लौटने पर भी वह खिन्न था। पूछने पर वह नैनीताल में घटित एक हृदय को भेद देने वाली घटना का उल्लेख करता हुआ अपनी मित्र लिपिका से बात करता है। लिपिका को बताता है कि वहाँ उसने रात्रि में एक बालिका को ठंड से ठिठुरते हुए देखा। उसके पास ऊनी वस्त्र नहीं थे। वह उस सर्दी में ठंड से बिल्कुल ठिठुर रही थी। वह बालिका पुष्प बेच रही थी, फूल बेच रही थी। बालिका ने मनोज से उन पुष्पों को खरीदने का अनुरोध किया। मनोज ने बालिका से पूछा कि वह पढ़ना लिखना क्यों नहीं चाहती, क्यों वह पढ़ने लिखने की उम्र में ऐसी कंपाने वाली ठंड में फूल क्यों बेच रही है। उस बालिका ने बताया कि दरिद्रता व्यक्ति से क्या नहीं करवाती, यह गरीबी क्या नहीं कराती, वह सब दुखों का कारण है। वह बताती है कि मेरे माता पिता बीमार है, बड़ा भाई पंगु और गूंगा है, छोटा भाई अभी बालक है, उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। दिन में वह नौकरानी के रूप में सीमा बहन के घर काम करती है। आज वह कहीं शादी में गई है। मनोज लिपिका को बताता है कि उसने 100 रुपये में उसके वो सभी फूल ले लिए। रुपये लेकर वह संतोष के भाव से वहाँ से चली गई। वह पास में ही एक ठेले के नीचे रहती थी। अगले दिन मनोज ने उठकर देखा तो वह बालिका लकड़ी के समान निश्चेष्ट लेटी थी, शांत, कोई मतलब नहीं। उसकी माँ विलाप कर रही थी, उसकी माँ बहुत रो रही थी। प्रकृति के प्रहार से अर्थात ठंड से वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह बालिका मर गई। निर्धनता में क्या संभव नहीं है। कहा भी गया है कि निर्धनता से अधिक दुख न है और न भविष्य में होगा। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि समाज में लोगों को बाल मजदूरी के प्रति जागरूक बनाया जा सके। लोग जागरूक होंगे तभी बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा पर रोक लग सकेगी। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ।